हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को 10वीं का जो साइंस पार्ट 1 है उसका जो स्टैंडर्ड है 10th और उसमें ग्रेविटेशनल है, जो ग्रेविटेशनल पार्ट 1 है फर्स्ट चैप्टर है, उसका जो न्यूमेरिकल है वो मैं आप लोग को पूरा जितना हो सकता है आज मैं आप लोग को सॉल्व करा देता हूं। तो सिंपल सा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। तो क्वेश्चन क्या फर्स्ट है, ए वाला, एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड, कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब सिंपल सा बोलना क्या चाहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकेंड में रीच मतलब पहुंचता है कहां पे, ग्राउंड में, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब 5 मीटर हाइट पर जाके आता है। उसके बाद क्या है, ऑन अ प्लेनेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। क्या अपने को निकालना है, प्लेनेट पे वैल्यू क्या निकालना है अपने को, सिंपल सा जी का वैल्यू निकालना है ऑन द प्लेनेट पे। अब सिंपल सा उसके नीचे आपको सिंपल सा देखते रहोगे, मैं उसका क्या बनाया हूं, डायग्राम बनाया हूं। सिंपल सा क्या है, एक क्या ऑब्जेक्ट है, उसको सिंपल सा ऊपर से नीचे की तरफ आने में उसको कितना सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है। उसका टाइम है 5 सेकंड का, टाइम हो गया अपना, टी मिल गया। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि ऊपर जब जाएगा, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से ऊपर तक जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो अपना इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और जो यस है, यस मतलब क्या हो जा रहा है, अपना डिस्टेंस बीच का, हाइट को हम लोग यस से डिनोट करते हैं, और वो कितना है 5 मीटर है, ये क्या हो, लंबाई हो गया। अब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या दिया है, यू से हम लोग डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का यू हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, यस लिख देना है। यस क्या है 5, अपना जो हाइट है वो कितना है 5 मीटर है, और टी जो है 5 सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड। उसके बाद आपको नीचे आना है, और क्या है इसमें देखोगे, सपोज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। सिंपल सा मैं इस तरीके से लिखा हूं, आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरा लिख लोगे, इस जी दिया। उसके बाद क्या फार्मूला, इसको यूज क्या कर सकते हो आप लोग को, सिंपल सा बहुत सारा चीज आपको यस मिल चुका है, देखोगे यस मिल चुका है, उसका टी मिला है, टी भी मिल चुका है, यू भी मिल चुका है। तो आप लोग सिंपल सा कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो वो मैं आप लोग को बताता हूं। तो सिंपल सा ये फार्मूला यफ लिख के आप लोग को दिया हूं, तो सिंपल सा यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, इस तरीके से ए से टी का स्क्वायर है, ये फार्मूला आप लोग का है, ए वाला फार्मूला। उसके बाद सिंपल से यस का मान कितना दिया है 5, इक्वल टू यू का मान अपना 0 है, और टी का मान अपना कितना था 5 था। पुट बस मान में क्या कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, वो प्लस 1/2 इंटू जी अपने को निकालना है, फाइंड आउट जी ही करना है। इसके बाद इंटू लगाना, और 5, टी का मान कितना है 5, और उसके बाद स्क्वायर लगा देना, कहीं के लिए टी का क्या है स्क्वायर। इतना करने के बाद अब क्या करना है आप लोग को, सिंपल सा नीचे की तरफ आना है, 5 वैसे ही रहेगा, सिंपल सा उतना करने के बाद 5 वैसे ही इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पूरा 0, कहीं के लिए 5 में इंटू 0 करूंगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। सिंपल सा ये क्या है, स्टेप हम लोग हटाए हैं। सिंपल सा क्या करना है आप लोग को, सिंपल सा स्टेप वाइज जल्दी से करने के लिए आपको सिंपल सा क्या हो सकता है, ए वाला जो है, अब क्या हो जाएगा 25 ऊपर जी, ये जो 25 25 का 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 ऊपर हो गया, और नीचे क्या कर दिया मैं 2 कर दिया, इंटू जी कर दिया। अब सिंपल से ऐसे जी क्या करूंगा इस तरीके से, तो जो 2 को जो है 2 जो है वो क्या करूंगा, सिंपल सा 5 में इंटू कर दूंगा, ये हो गया, इतना आया। उसके बाद सिंपल सा और नीचे देखोगे तो कितना हो जाएगा 25 जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 जी। उसके बाद 5 दूना 10, ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 जी, ये जी आया है। उसके बाद सिंपल सा जब इंटूम इधर है, इधर क्या है ये इंटूम है, जब इस साइड आएगा आप लोग देखोगे, जब इस साइड आया है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा 25 से 10 में, तो मेरा क्या आ जाएगा, जी का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा अपना 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए है आप लोग का पहला क्वेश्चन, जो ए वाला ए आप लोग का पूरा हो गया। अब आप लोग का कौन सा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। सिंपल सा बोलना क्या चाहता है कि जो प्लेनेट है, सिंपल सा आगे मैं बताऊंगा, और इसमें देखो क्या मैं बनाया हूं, सिंपल सा जो रेडियस है, सिंपल सा क्या है, 2 प्लेनेट है,
उसमें ए और बी दिया है, ए और बी आप लोग देखते रहोगे। मैं डायग्राम अभी पहले इसको क्वेश्चन आप लोग को पूरा पढ़ के बताता हूं आप लोग को। सिंपल सा, द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ, जो ए वाला क्या है, हाफ है द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी से, बी का पूरा है, और जो ए वाला रहेगा वो क्या रहेगा, आधा रहेगा। उसको मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इफ द मास ऑफ ए, जो मास ए है उसका मास क्या है, ए वाले का जो प्लेनेट है उसका मास क्या है, यम ए है, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। सिंपल सा, मास बी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपको क्या बोलता है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, जी ऑन बी इज हाफ, जो जी वाला है, सिंपल से इसमें क्या बोलता है, बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी, जो जी का है मान, जो जी का मान आएगा ऑन बी से, बी इज हाफ, मतलब उसमें क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, हाफ रहेगा, और हाफ दैट ऑफ द इज वैल्यू ऑन ए से, ए वाला पूरा रहेगा और बी वाला क्या रहेगा, जी का मान अपॉन हो जाएगा। तो उसको मैं आप लोग को बताता हूं। अब इसने डायग्राम में देखोगे आप लोग को समझ में आएगा। एक क्या, दो प्लेनेट ले लिया, उसमें से पहले में क्या बोला था, आर जो रेडियस है वो बी वाले पूरा है रेडियस, और ए वाला क्या है, उसका हाफ है। तो आर अपॉन क्या लिख दिया मैं, 2 लिख दिया। और ए वाले का मास कितना दिया, यम ए दिया है, यम ए वाले ए का प्लेनेट का दिया, और जो बी वाले का अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और नीचे देखोगे एक जी है, इसमें बोला जी का जो ए वाला मान आएगा, ए का मान जो जी आएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाले का जो मान आएगा जी का, वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी का आधा हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखना। उसके बाद सिंपल सा, और नीचे आप लोग को मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखते रहो। क्या दिया, फॉर प्लेनेट ए, फॉर प्लेनेट ए के लिए और फॉर प्लेनेट बी के लिए, मैं दोनों के लिए क्या किया हूं, लिखा हूं। एक ही साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो समझेगा। अब इसने रेडियस जो जो डाटा दिया अपना वो लिख लेते हैं। रेडियस कितना, r/2 दिया है, आधा ए का है, और मास कितना दिया, यम ए, और जी ए जो है वो जी है, जी ए जो है वो क्या है, पूरा अपना जी है। वैसे सेम इसमें देखोगे, जो प्लेनेट बी वाला है रेडियस कितना है, आर है, और जो मास है यम बी, हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज मान लो यम बी है, ये सपोज माने हैं यम बी मास, अपने को मालूम नहीं है, इसी को निकालना है। उसके बाद जी बी इक्वल टू, जो जी आएगा बी का मान वो क्या होगा, आधा होगा। सिंपल से यही मैं आपको बताएं। उसके बाद इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा वो मैं आप लोग को बता देता हूं। फार्मूला क्या लगेगा, तो अपने को जी, इसमें यम मालूम है, आर भी मालूम है, यम मालूम है, और जी निकालना है। तो सिंपल से यप, ये फार्मूला, यप मतलब फार्मूला लिखा हूं, जी इक्वल टू जी यम अपॉन आर स्क्वायर। सेम इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना करने के बाद इधर देखो मैं मान क्या किया हूं, पुट किया हूं। तो सिंपल सा जी इक्वल टू जी इंटू यम का मान अपना दिया था, यम का मान मास, तो यम ए था, और जो रेडियस था वो कितना था, ए वाले का आर। इधर देखोगे सिंपल सा इधर लिखा हूं, रेडियस जो है वो कितना है, आर अपॉन 2 का स्क्वायर। वैसे सेम इसमें भी आप लोग देखोगे जी इक्वल टू सिंपल से जी, ए मान हम लोग क्या किए, सपोज माने हैं, और इसका आर रेडियस है। इतना आप लोग का हो गया। अब आगे मैं आप लोग को बताता हूं। सिंपल सा उतना होने के बाद आपको क्या करना, फिर से मैं वही स्टेप इस साइड में लिख के दिया हूं आपको, कि ये पूरा आपको क्लियर होते जाए। जी इक्वल टू जी इंटू यम ए तो मैं बताया आपको, अपॉन सिर्फ मान पुट किया हूं, आर अपॉन 2 स्क्वायर ए है पूरे का। और इधर भी सिंपल से वही सिस्टम है, क्या है, जी है, और जी इक्वल टू जी एम, और बी ए सपोज माने थे, और आर स्क्वायर। तो अब देखो इसमें आप लोग को समझने की क्या बात है, कि इसमें जी इक्वल टू जी पॉइंट, जो पॉइंट है वो इंटू है, यम ए है, और ए जो स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वैसे सेम इसमें आप लोग देखोगे तो जी दिया है अपॉन 2 दिया है। अब जी के जगह पे मैं क्या कर दिया, हाफ वाला जो था जी इक्वल टू क्या था, जी अपॉन 2 था, वो लिख दिया। उसके सिंपल से जी यम बी आर स्क्वायर। अभी बोलोगे ये कहां से आ गया, जी अपॉन 2, तो मैं जी का मान क्या किया हूं, पुट किया हूं इस तरीके से। उसके बाद सिंपल सा, और नीचे आप लोग देखोगे
तो उसमें क्या किया है, g इक्वल टू ये जो 4 नीचे है, जो 4 है उसको मैं टॉप में कर दिया हूँ, एकदम ऊपर क्या ला दिया हूँ, काहे के लिए, जब नीचे ऊपर आ जाएगा उसमें क्या हो जाएगा 4gma और r स्क्वायर नीचे रहेगा। इसको मैं क्या किया, इक्वेशन ए मान लिया, मतलब एक फर्स्ट मान लिया, और सेकंड इधर देखोगे आप लोग g, वैसे g उधर ही रहने दिया और सिंपल से ए जो क्या कर दिया, इसको इनटू कर दिया 3 इस साइड में कर दिया, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 2gmb अपॉन r स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। इतना हो गया। अब नीचे अब क्या दिया है, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 से, सिंपल से जब फ्रॉम 1 और 2 से, सिंपल सा मैं क्या किया, सिंपल सा पहले क्या किया, ए वाला लिखा, इक्वेशन 2 वाले को मैं फर्स्ट में लिखूंगा और जो इक्वेशन 1 है, जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट में लिखूंगा और जो फर्स्ट वाला है उसको मैं क्या किया हूं, सेकंड में लिखा हूं, आप लोग देख रहे हो। अब क्या करना है, सिंपल सा आप लोग को स्टेप क्या करना है, देखो यम भी इधर ही रहने दो, यम भी मैं इधर ही रहने दिया, और जब इसको मैं उठा के इस साइड में लेकर जाऊंगा तो मेरा अपॉन में उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो गया, सिंपल सा ये वाला तो वही सिस्टम है, जो है पूरा वही है। उसके बाद सिंपल सा यम भी इधर ही रहने दिया और 2g और r स्क्वायर को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो r स्क्वायर ऊपर हो जाएगा अपॉन 2g हो जाएगा। इस तरीके से हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कटिंग करना है, कौन सा चीज कट रहा है, g से g गया, 2 से ये 4 था तो 2 हो जाएगा, और इस से r से r गया तो बचा क्या, यम बी इक्वल टू 2mb। यही तो अपने को फाइंड आउट करना था, यही तो आंसर लाना था। ये आप लोग का हो गया सेकंड। अब मैं बताता हूं आप लोग को थर्ड वाला। अब आप लोग का कौन सा आ गया, सी वाला, कौन सा, सी वाला आ गया। इसमें क्या दिया है, ध्यान से क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे तब तक आंसर आप लोग नहीं निकाल सकते, वही मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पहले समझना है। तो सिंपल सा क्या है, द मास एंड वेट, मास और वेट जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन दिया है, यानी मतलब न्यूटन दिया है। उसके बाद क्या किया है, रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द देयर वैल्यू ऑन द मून, कहां पे, मून पे। एक क्या दिया था, मास ऑफ द अर्थ दिया था 5, और ये सिंपल सा वेट उसका कितना दिया था, सिंपल सा वेट दिया था 49, और उसका जो मास था वो कितना था, 5 kg था, किसका, अर्थ का। आपको किसका निकालना है, मून का निकालना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन एक है निकालने, अज्यूम दैट, अज्यूम मतलब अज्यूम कर लेना, दैट द एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज द 1/6, मतलब 6वां भाग ऑफ दैट ऑन द अर्थ। इतना हो गया आपका क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें कैसे आप लोग पहले डायग्राम बनाओगे। डायग्राम जब तक नहीं बनेगा तब तक आप लोग आंसर नहीं निकाल सकते। सिंपल सा क्या है, इसमें एक ये है अर्थ में ले लिया, और ये आप लोग को समझाने के लिए ये मून ले लिया। दोनों लेने के बाद आपको सिंपल सा जिसका जो मान दिया था मैं लिख लिया। मास कितना दिया अर्थ का 5 kg, और वेट कितना दिया इसका 49 न्यूटन। इतना होने के बाद आपको सिंपल सा और नीचे है क्या किया हूं मैं, ऑन अर्थ, ऑन कहां पे, मैं अर्थ पे निकालूंगा। 5 कितना मास उसका 5 kg दिया है, और उसका वेट जो है वो कितना दिया, 49 न्यूटन दिया। अब अपने पास एक, जब अपने को मास और वेट मालूम रहता है तो अपने पास एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है कि आप लोग इधर मैं फार्मूला यह लिख के आप लोग को दिया हूं, आप लोग नोट डाउन कर लेना। उसके बाद क्या दिया, वेट इक्वल टू mg, वेट इक्वल टू mg। तो वेट के जगह पे वेट रख दो 49, इक्वल टू यम के जगह पे क्या रखना है आपको, यम के जगह पे आपको 5 रखना है, इंटू जी का अपने को निकालना है ग्रेविटी। अब उसके बाद इससे सिंपल से जब इधर इंटू में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में जब हम लोग करेंगे तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जी का मान 9.8 क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद आपको और आगे क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूं। अब आप लोग को सिंपल से जी का जो मान आ गया, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून पे 1/6 रहेगा, मतलब 1 का 6वां भाग रहेगा। तो सिंपल से 1/6 इंटू, और ग्रेविटी जो अपने अभी जी निकाला
और हम लोग लिख लेते हैं 9.8। अब जो 6 से हम लोग इसको काट देंगे तो 1.634 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा कहां पे, मून पे। कहां पे, मून पे आ जाएगा। मून मतलब चंद्रमा पे आ जाएगा। अब उसके बाद सिंपल सा और आगे आ जाएगा ऑन मून। अब कहां हम लोग निकालेंगे, ऑन मून पे। अपने पास सब आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, तो सिंपल सा हम निकाल लेते हैं। फोर्स ए क्या दिया, एफ मतलब क्या दिया हूं, ये फार्मूला है वर्क इक्वल टू एम जी। वर्क इक्वल टू एम जी। ये नीचे मैं कटिंग किया हूं, आप लोग को ना डाउट हो इसके लिए फिर से नीचे निकाला हूं। इसमें क्या है, इक्वल टू जो वर्क, अब इसमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। अब यम का मान तो सेम रहेगा 5 है, और जी का भी जस्ट हम लोग निकाले कहां पे, मून पे, तो क्या है 1.634। अब जब दोनों का मैं इंटू करूंगा तो मेरा वर्क जो आ जाएगा, जो वेट आएगा, मास वेट वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8.170 न्यूटन आ जाएगा। ए आप लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया कहां पे, मून पे। ए आएगा उसका वेट। इतना हो गया। अब मैं आता हूं आपको डी वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बताता हूं। जो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, उसको मैं पढ़ के आप लोग को समझाता हूं पहले। एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ बोलते हैं, रीच अ हाइट ऑफ 500 मीटर, कितना ऊंचा जा रहा है, 500 मीटर ऊंचाई पे जा रहा है। व्हाट वाज इट इनिशियल वेलोसिटी, पहले पूछा, क्या पूछा आपसे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब यू पहले पूछा। उसके पास क्या, उसके बाद क्या बोला, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब उसको जाने में प्लस आने में कितना समय लगा, वो पूछा लॉन्ग। एज्यूम और क्या दे दिया अपने, जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया है। एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं आपको डायग्राम के साथ बना के बताता हूं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम में बता रहा हूं। सिंपल सा, ए क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और ए क्या है, ए अर्थ है। नीचे जो साइड में मैं लाइन खींचा हूं वो अर्थ है, और ए डायरेक्शन में बनाया हूं ऊपर की तरफ जाते समय। इसको जाने का जो है, यहां तक ऑब्जेक्ट जाता है कितना मीटर, जो डिस्टेंस अपना कवर करता है, वो हाइट जो है उसको मैं यस से डिनोट करूंगा, इक्वल टू 500 मीटर, कितना 500 मीटर तक जाता है। उसके बाद वहां से वो क्या करता है, रिटर्न आता है। रिटर्न आता है तो उसमें से जो वहां तक पहुंचने के बाद वहां उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको v1 में मान लिया। उसके बाद सिंपल सा आपको s1 इसको टाइम उसका हाइट मान लिया, और इनिशियल वेलोसिटी अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको नीचे जाओगे तो सिंपल सा क्या दिया है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। और एक अपने को मान क्या दिया है, g का, इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, किस तरीके से हम लोग फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। जो जो मान दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। u1 अपने को मालूम नहीं, इसको हम लोग को फाइंड आउट यही करना है। तो इसमें कितना दिया 5, यस जो है यस1 अपना जो हाइट है उसका डिस्टेंस वो 500 मीटर दिया है, और वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है, अपने को मालूम है। और कोई भी चीज जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब वहां जी का जो मान होता है वो हमेशा माइनस में होता है। क्या होता है, जी का मान जो होता है हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसीलिए जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद अपने पास क्या हो गया, यस हो गया, वी हो गया, जी हो गया, यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपने पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2a यस। अब देखो एक जगह पे मैं क्या रखूंगा, जी रखूंगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक जगह पे मैं क्या रखूंगा, जी रखूंगा, क्योंकि अपने को ग्रेविटेशनल दिया है। अब उसके बाद इधर सिंपल सा मैं क्या कर दिया, उसको फार्मूला पहले क्या कर दिया, सिंपल सा, आप लोग ना कंफ्यूज हो, v1 स्क्वायर
u1 स्क्वायर प्लस 2g1 यस इंटू यस 1 ऐसा रख लिया, क्योंकि मैं ऊपर क्या किया हूं, सब पहले फर्स्ट का इसका निकाला हूं, फिर इसको 2 से निकाला u2 करके, जब उसका टाइम निकालने के लिए सेकंड वाला जो नीचे के साइड में आ रहा है उसके लिए मैं 2 यूज किया। इसके लिए मैं आपको यहाँ क्या कर दिया 1 1 यूज किया। इतना करने के बाद आपको सिंपल सा देखोगे क्या किया, v सिंपल सा v का मान क्या है 0 का स्क्वायर इक्वल टू, अपने को यही फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं है तो प्लस 2 इंटू g का मान क्या -10 इंटू 500, ये क्या था यस था। अब उसके बाद ये क्या है 0 है, u वही है सिम, और इसमें क्या है प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 5 हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इसका 5 2 जा 10, और इधर 0 में 3 लगा दूंगा, इतना हो जाएगा मेरा कितना, ये तीनों को इंटू जब मैं करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। उतना आने के बाद सिंपल सा मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है u को मैं क्या करूंगा उस साइड भेज दूंगा, तो मेरा u क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू ए माइनस में ही माइनस माइनस क्या कर दूंगा कट कर दूंगा। अब उसके कट करने के बाद u1 और स्क्वायर, u का स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है। अब उसके बाद सिंपल से ये जो है वो किसका है, क्यू स्क्वायर 100 का है, 10,000 किसका है 100, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड इधर लिख सकते हो u1 इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आगे आपको बताता हूं। जब अपना उतना आ जाएगा, कितना आया था u1 कितना आ गया था अपना 100 मीटर पर सेकंड आ गया था। अब उसके बाद सिंपल सा आपको क्या, एक अपने को बहुत सारा फार्मूला मिल गया, u मिल गया अपने को, u मिल गया था, उसके बाद u2 निकालना था अपने को अब पूरा, तो सिंपल सा उसका फार्मूला क्या होगा v इक्वल टू u प्लस 80। अपने को अब क्या निकालना है टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, काहे के लिए टाइम निकालना है, काहे के लिए अपने को दोनों टाइम क्या है, अपने इनिशियल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर लिए, बाकी एक बार जाने का जो टाइम है वो निकालना है, और उसके बाद जो आने का टाइमिंग है वो दोनों मिला के कितना टाइम लगता है उसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, पहला वाला जाने का टाइम निकाल लेता हूं, तब उसके बाद सेकंड वाला जो आने का टाइम रहेगा दोनों क्या करूंगा ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा दोनों निकल जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, v1 इक्वल टू u1 प्लस g1 और क्या लिखा हूं t1। ये होने के बाद आपको सिंपल सा मान पुट करना है, क्या करना है मान पुट करना है। अब उसके बाद सिंपल सा आप लोग बोलो, सिंपल सा क्या हो जाएगा, इधर बोलोगे ये क्या मैं कर लिया, काहे के लिए अभी मैं जाने का निकाल रहा हूं, इसके लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस g1 और t1 इतना लिखने के बाद काहे के लिए मैं जाने के लिए टाइम निकाल रहा हूं, तो सिंपल सा v1 क्या हो जाएगा मेरा 0 इक्वल टू 100, अभी निकाले हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, और इधर माइनस बोलोगे, माइनस कैसे आ गया, तो g जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तब ग्रेविटेशनल जो रहता है g का स्मॉल g का वो क्या हो जाता है अपना माइनस में ही रहता है, तो -10 हो जाएगा, और t इंटू इधर है क्या है, इधर इंटू में है, इंटू मतलब पॉइंट में है, उसके बाद सिंपल सा t1। अब जब a है तो इसको मैं क्या करता हूं, सिंपल सा a वाला माइनस है तो इसको उठा के उस साइड में भेज दिया, सिंपल सा क्या हो जाएगा प्लस में और इक्वल टू 100 हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो आपको सिंपल सा और क्या करना है t1 इक्वल टू 100, और जब इधर इंटू में है ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब दोनों को मैं काट दूंगा तो t1 मेरा क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। टाइम सेकंड इधर लिख सकते हो। इतना मिलने के बाद अब आपको सेकंड क्या करना है उसको मैं बताता हूं, उसी में आपको है क्या करना है। सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल से देखते रहोगे, इसमें सेकंड में लिख के दिया व्हेन ऑब्जेक्ट कम डाउन, मतलब नीचे की तरफ जब आएगा तब कौन सा लगेगा फार्मूला, सिंपल सा उसके लिए निकालना पड़ेगा, काहे के लिए मेरे को दोनों टाइम निकालना है, तो ये भी एक टाइम निकल जाएगा। अपने को बहुत सारा चीज मालूम पड़ गया, टी भी मालूम पड़ गया, सब कुछ मालूम पड़ा है, तो हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या है ये फार्मूला लिखा, उसके बाद क्या है यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए, इसमें क्या है ए टी का स्क्वायर। अब किसका निकालेंगे हम लोग 2 वाले का निकालेंगे, किसका 1 वाला अपना आ चुका है। अब जहां जहां सब कुछ है वहां क्या लिख देने का अपने को 2, क्योंकि अब क्या मैं कर रहा हूं कम डाउन नीचे की तरफ आने का सब कर रहा हूं, तो इसमें यस जो है 2 u2 प्लस t2 प्लस 1/2 g2 इंटू t2 और स्क्वायर टी का स्क्वायर। सब क्यों निकाला है 2 लिखा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही 1 यूज कर चुका हूं। उसका सिंपल से ये जो है मान यस 2 ये तो सेम है 500 इतना ही लिखा। उसके बाद u जो है इनिशियल वेलोसिटी, अभी शुरुआती पॉइंट क्या है 0 है, उसके बाद इंटू
टी का जो मान है टी वो कितना अभी अपने को निकालना है, प्लस 1/2 इंटू जी का जो है वो अपने को अभी क्या कर रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब अभी क्या हम लोग कर रहे थे ऊपर की तरफ जा रहे थे अपवर्ड में, तो हम लोग क्या लगा रहे थे माइनस, अभी क्या नीचे आ रहे हैं इसके लिए 10 लिखा इंटू टी का स्क्वायर और 2 500 इससे ये सिंपल सा। उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से देखोगे इक्वल टू ये तो पूरा टर्म जीरो हो जा रहा है 1/2 इंटू 10 ये क्या है 10 इंटू टी का स्क्वायर और ए। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपल सा मैं अगला स्टेप क्या करोगे वो मैं आप लोग को बताता हूं। अब आप लोग को क्या करना है वो मैं आप लोग को बताता हूं। इसमें देखोगे आप लोग 500 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर और 2 दिया है। अब सिंपल से ये जो 2 है इसको मैं इसके साथ इंटू कर दूंगा ऊपर इसके साथ 500 और सिंपल सा क्या ये जो 10 है इसको क्या कर दूंगा अपॉन में इक्वल टू टी स्क्वायर और इसको 2। तो सिंपल से ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है नीचे देखोगे इसको कटिंग कर सकते हो आप लोग। 10 से कटिंग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब 10 बचे 50 और एक जीरो बढ़ा दिए इंटू कर दोगे 2 से तो क्या आ जाएगा टी 2 स्क्वायर ए है और इक्वल टू 100 है। अब क्या करना है 100 है जब तो स्क्वायर है, अब स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड ये आप लोग को कॉमन सी बात है कि सिंपल से आप लोग यूज कर सकते हो। 2 कितना आ जाएगा T2 इक्वल टू 10 सेकेंड आ जाएगा। अब उसके बाद जब अपने पास सब दोनों आ गया टाइम तो T1 T2 दोनों आ गया, जाने आने का हो गया, तो सिंपल से आप लोग कौन सा फार्मूला यूज करोगे टोटल टाइम इक्वल टू T1 प्लस T2। तो 10 इसका आया 10 इसका आया तो टोटल टाइम जो आया आप लोग का कितना आ गया 20 सेकेंड। अब देखो आप लोग का पूरा मैं डी तक आप लोग का पूरा क्वेश्चन करा दिया हूं। अब डी के बाद ई एफ जी ये जो तीनों है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग पूरे अच्छे तरीके से उसको भी देख के आप लोग कर लेना। तो इसको पहले आप लोग कर लो और इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड।